हेलो बच्चों। आज हम कई दिनों बाद वापस आए हैं। मैं सुमन मक्कड़, हिंदी सह आचार्य। आज मैं आपको बीए प्लस सेकेंड ईयर के जो सेकेंड पेपर है, जिस पर हमने कई प्रश्न भी किए हैं, उस पर आज हमारा एक और एकांकी जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। एकांकी का नाम है काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। ठीक है, तो इसका प्रथम प्रश्न जो हम करने जा रहे हैं वो है एकांकी की इसका तत्वों के आधार पर। ये जो एकांकी है काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, इसकी समीक्षा पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले जब किसी एकांकी की तात्विक समीक्षा करते हैं तो उसके कुछ बिंदु होते हैं जिसके माध्यम से हम उसकी समीक्षा करते हैं। सबसे पहले तो हम एकांकी के परिचय के बारे में सामान्य विवेचन करेंगे कि यह एकांकी किसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे पहले लिखेंगे डॉक्टर श्री लक्ष्मी नारायण लाल का हिंदी एकांकीकार, मतलब वो इनके रचनाकार हैं और इनकी एकांकियों में इनका विशिष्ट स्थान है। और श्री लाल ने अपने एकांकियों के कथानक जीवन के विशेष क्षणों से चुने हैं। क्या मतलब इसका कि जो हमारे सामान्य जीवन की जो घटनाक्रम है उन्हीं में से ही वो जीवन को ही उन्होंने अपनी एकांकियों का कथानक बनाया है। ये किसी एक ही घटना चित्र को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं नहीं होती इनकी एकांकियों में, केवल एक घटना को ही ये अपना एकांकी के माध्यम से उसको चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनकी एकांकियाँ सभी प्रकार की हैं, जिनमें ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, हास्य प्रधान और प्रतीकात्मक है। ठीक है, ये सब एकांकियों की एक प्रकार हैं कि एकांकियाँ कैसी कैसी हो सकती हैं। और ये जितनी प्रकार हैं इन सब में श्री लक्ष्मी नारायण लाल जी ने अपनी एकांकियाँ लिखी हैं। तो अब हम बताते हैं काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी की समीक्षा। ये सारा जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें ये प्रश्न का पूरी उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है, एकांकी के तत्वों के आधार पर जो आलोचक है उन्होंने एकांकी की समीक्षा के लिए कुछ निम्नलिखित शीर्षक नियुक्त किए हैं। निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले है कथावस्तु या कथानक। ठीक है, कथावस्तु किसको बोलते हैं? जिसके जो कहानी में मुख्य रूप से जो घटना होती है, जो कथाक्रम होता है, उसको हम कथावस्तु बोलते हैं। तो इसमें क्या है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का काल पुरुष और अजंता की नर्तकी शीर्षक एकांकी का जो कथानक है वो ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है। ऐतिहासिकता मतलब इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है, किंतु प्रतीकात्मकता की दृष्टि से यह समकालीन परिवेश से एकदम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतिहास तो है, इसमें इतिहास है, लेकिन समकालीन मतलब जिस समय लेखक ने ये रचना लिखी उस समय का जो परिवेश है उससे एकदम जुड़ा हुआ है। इस एकांकी में काल पुरुष का प्रतीक एकांकी का मुख्य पात्र अनूप है, जो अकाउंट्स अफसर है, और अजंता की जो नर्तकी है उसका प्रतीक अनूप की पत्नी प्रभा है, जो अपूर्व सुंदरी है। उसके सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहकर संबोधित करता है। अजंता की गुफाओं में वहाँ पर कहते हैं कि चित्र बने हुए हैं, नृत्य कर रही हैं, नर्तकियों के माध्यम से सुंदर चित्र बने हुए हैं। तो वो सुंदरता का प्रतीक पैमाना जो है वो अनूप जो है अपनी पत्नी को देता है, इसलिए वो कहता है कि ये अजंता की नर्तकी के समान है, इसलिए उसको अजंता की नर्तकी ही कहकर संबोधित करता है।
लेखक ने इस एकांकी के शीर्षक को यथार्थ रूप से चित्रित किया है तथा ऐतिहासिकता को वर्तमान के संदर्भ से जोड़ा है। ठीक है, जो समकालीन परिवेश और वर्तमान संदर्भ सेम एक ही बात हो गई। ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार अजंता की नर्तकी के नृत्य पर आसक्त राजा उसके द्वारा नृत्य में जरा सी भी चूक हो जाने पर वह उसे दंडित कर देता था। ठीक है, ये अजंता की जो नृत्य होता है, अजंता की नर्तकी जब नृत्य करती है तो उस समय का जो राजा उसके नृत्य पर आसक्त होता है तो उसके नृत्य में जरा से भी चूक होने पर उसको दंडित कर देता था। और प्रस्तुत एकांकी में भी लेखक ने इसी स्थिति का ही यथार्थ चित्रण किया है। ठीक है, तो एकांकी का जो प्रमुख पात्र अनूप है वह भी अपनी जो पत्नी है, अत्यंत प्रिय उसकी जो पत्नी है वो प्रभा के बारे में यह जानकर कि वह इंटरमीडिएट में पढ़ती थी, तब वह एक बार अपने सहपाठी हजारी लाल के साथ तीन दिन तक बाहर रही थी। उसके प्रति कुंठित होकर के उसको पीड़ा पहुंचाता है। मतलब उसके पति को पता चल जाता है कि जब उसकी पत्नी पढ़ती थी तो वो 3 दिन तक अपने सहपाठी के साथ बाहर रही थी, तो वो बार बार उसी बात को कुरेदता है और उसको पीड़ा पहुंचाता है। उसको नर्तकी बोलता है क्योंकि अजंता की नर्तकी की तरह वो सुंदर है, सुंदरता की उपमा देता है, लेकिन वो उसको बार बार पीड़ा भी पहुंचाता है जिसे प्रभा सहन नहीं कर पाती और घर छोड़ने का मन बना लेती है। ठीक है, जैसे नृत्य में थोड़ी सी भी चूक होने पर उसको दंडित किया जाता है, ऐसे उसकी पत्नी ने पूर्व में कहीं चूक की है तो उसका दंड उसका पति बार बार देता है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही तुलना करती है इस तरह से। और फिर वो क्या कहती है कि घर से बाहर जाने का वो मन बना लेती है। तो घर का जो नौकर चंदू है वो अनूप से कहता है कि बहू रानी चली जा रही है, रोकिए उन्हें। तो यह सुनकर अनूप की जो कुंठा है ना मन में वो और बढ़ जाती है और वह चंदू से कहता है तो क्या करूं मैं, क्या करूं, कदमों में जा गिरूं मैं। तो इस बात को प्रभा जो है वो सुन लेती है और वो अनूप से कहती है तुम क्यों गिरोगे कदमों पर, तुम तो काल पुरुष हो। काल पुरुष का मतलब जिसको मृत्यु नहीं आ सकती, जो सबको मृत्यु देता है, और लेकिन मृत्यु का जो देवता होता है वो सबको दंडित कर सकता है, मृत्यु दे सकता है, लेकिन खुद थोड़ी दंडित होता है। तो वो कहते तुम तो काल पुरुष हो, नर्तकी तो मैं हूँ, तुम चाहो जो करो, चरणों पर मैं गिरूं, यही तो तुम्हारी कला और संस्कृति है ना। वो आगे प्रश्न चिन्ह लगाती कि यही तो तुम्हारी कला और संस्कृति है। एकांकीकार ने यहाँ अत्यंत कुशलता के साथ अपने कथानक का विकास किया है, मतलब कथाक्रम को बढ़ाया है। और कथानक के विकास में घटनाओं की अपेक्षा भावनाओं का ही अधिकता है, यहाँ पर आधिक्य है। इसमें पति का पत्नी के प्रति प्रेम भाव और पत्नी का पति के प्रति प्रेम भाव जितना चरम उत्कर्ष के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उतना ही घटनाक्रम में वही प्रेम जो है वो परस्पर में कुंठित होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। समझ गए, जितना उनके आपस की वार्तालाप में प्रेम दिखाई देता है उतना ही उनकी जो घटनाएं हैं उसके माध्यम से इनके आपस में कुंठा को दिखलाता है। और कथानक के माध्यम से अनूप की माँ के जो चित्र प्रसंग हैं वो भी अतिथि रूप में आए हुए मुनि के प्रसंग के रूप द्वारा जो पुरानी स्मृतियाँ घटनाएं हैं उनको जगाया है। यहाँ इस एकांकी के माध्यम से कथानक की जो चरम सीमा है वो बहुत, उसका जो अंत है वो बहुत अवसादपूर्ण है और कथानक का अंत आत्म गलाने से भी भरा हुआ है। अनूप का उसके द्वारा अतिथि रूप में बुलाए गए मुनि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ठीक है, वो वहाँ एक अतिथि के रूप में मुनि को बुलाते हैं तो वो उसके माध्यम से फिर इसको अपनी गलती का एहसास होता है। इस प्रकार ये जो सारी कहानी एकांकी है वो कथानक की दृष्टि से बहुत ही सफल एकांकी है। इसमें कथानक जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी वर्तमान सामाजिक स्थिति पर आधारित रोचक भी हैं, आकर्षक भी हैं, मनोवैज्ञानिक है, अंतर्द्वंद है और मर्मस्पर्शता से युक्त हैं।
ये इसका एक हमने अंश किया है आज, कथा वस्तु, कथानक। अब मैं यहीं पर विराम दूंगी और आपको ये बताऊंगी, कहूंगी कि ये पूरी एकांकी जो है वो आप पढ़ कर के आना। आगे की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि पूरी एकांकी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको और ज़्यादा रोचक लगेंगे ये सारे प्रश्न, और समझ भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो कल ये सब प्रश्न आप पढ़ के आएंगे। धन्यवाद।